राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12 सितंबर 2023 का करेंट अफेयर। देखिए पहला क्वेश्चन, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद। आगे देखिए, भारतीय वायुसेना के द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी करने जा रहा है और 2030 तक भारत सरकार ड्रोन हब के रूप में स्थापित करने का मकसद रखा है। आगे देखें, हाल ही में चर्चित में रहने वाला नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक में है। 1955 में वन्यजीव अभयारण्य बनता है और 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप का दर्जा दे दिया जाता है। फिर आगे 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल कर दिया जाता है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर रहता तो 1973 से चालू होता और जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य रहते तो राष्ट्रीय उद्यान तो पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते और जो वन्यजीव संरक्षण रहते तो किसी विशेष जाति को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाए जाते और जो बायोस्फीयर रहते तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर उनको बनाए जाते। आगे देखें, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तंजानिया, युगांडा, केन्या। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लेक विक्टोरिया झील से लगती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1 कर दो 1 2 तीनों। ये तंजानिया वाला है। और यहाँ में ये रहा कि हाल ही में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर्राष्ट्रीय पर एक काम करने वाला जो IPBES एक NGO है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के संदर्भ में काम करता है। जैसे IPCC करता है वैसे ये भी काम करता है। आगे देखें, पंचप्रयाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें कथन नंबर 1 रुद्रप्रयाग का निर्माण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम के द्वारा होता है। कथन नंबर 2, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। में जो है कि कर्णप्रयाग तो रहता है अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सही है। आगे देखिए, ये वाला है ये पंचप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। इसमें देखिए कि जो आदित्य L1 है तो आदित्य L1 का पहला कक्षा परिवर्तन सफल हो गया। इसमें देखिए कक्षा परिवर्तन कैसे होता, तो कक्षा परिवर्तन इस तरह होता, कैसे इस प्रकार से यहाँ से निकल के जाता सेटेलाइट तो पृथ्वी से बाहर जाएगा, फिर चारों तरफ घूमते घूमते वहाँ स्थापित होगा। आगे देखें कि भारत सरकार के द्वारा जो ASI है, ASI की स्थापना 1861 में की जाती है। जो भारत में ASI है इसकी स्थापना 1861 में 62 में की जाती है, 61-62 में की जाती है। तो उसके द्वारा एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 चलाया गया है। 2017 में भारत सरकार भारत की विरासत स्थल को संरक्षण करने के उद्देश्य से अडॉप्ट ए हेरिटेज कार्यक्रम चालू किए गए। इसके अंतर्गत ये किया जाता है कि जो CSR फंड है उसके माध्यम से हेरिटेज को संरक्षित किया जाएगा और इसीलिए 1950 में भारतीय संस्कृत संबंध परिषद की स्थापना कर दी जाती है और भारतीय स्मारक अधिनियम जो 1958 का बना है और 2017 में भारत सरकार स्मारक मित्र योजना चालू करती और इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज में इनको शामिल कर दिया जाता। तो संरक्षण करने के लिए इतने सारे। और इसके बाद 2007 में भारत सरकार इंडियन नेशन एंड आर्ट एंड कल्चर मिशन की स्थापना कर दी जाती। इसमें देखिए, प्रकाश प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1, यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें कृत्रिम बिजली के कारण रात में प्रकाश चमकता है। कथन नंबर 2, हमारे आसपास की LED
एलईडी लाइट प्रकाश प्रदूषण में योगदान देती हैं। तो इसका कौन सा सही जवाब होगा? तो कथन नंबर एक, केवल एक सही जवाब होगा। इसमें देखें कि भारत का जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, तो इसकी स्थापना 2001 में कर दी जाती है। तो भारत में ग्रीन बिल्डिंग पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत संस्थान है, जिसकी स्थापना 2001 में भारत सरकार के द्वारा की जाती है। तो इसमें यह है कि वर्तमान में जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रैंकिंग के साथ प्रथम स्थान प्रमाण पत्र दिया है। में देखें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एमपी इन द कंट्री इन द रैंकिंग ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो इसका सही जवाब होगा एमपी। एमपी का पहला स्थान है। आगे देखें, है कि अद्वैत लो विल बी बिल्ट इन द ओंकारेश्वर। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? ओंकारेश्वर में स्थापना की जाती है। 108 फीट का रह गई और इसका निर्माण अष्ट धातु के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखें, इन हिच सिटी विल बी फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सपो ऑफ एमपी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे देखें, शिवाजी टाइगर नेल डेगर विल बी ब्रॉट बैक टू हिच कंट्री। तो इसको क्या किया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत को लौटाया जा रहा है, जो कि पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो शिवाजी रहे तो जो नेल काटने वाला अंगूर नखून रहे जिससे मारने का काम करते थे, तो ब्रिटेन चला गया था। तो वर्तमान में इसको ब्रिटेन वापस कर रहा है। आगे देखें, गोंड आर्ट इज रिलेटेड टू हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मंडला, गोंड कला। आगे देखें, इन टोटल हाउ मेनी वुमेन हैव साइन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 11। 299 सदस्य में से 284 सदस्य संविधान सभा में हस्ताक्षर करते, जिसमें 11 महिला हस्ताक्षर करती। और जब वाद विवाद होता है तब वाद विवाद में केवल 10 महिला केवल शामिल होती और 11 महिला साइन करती और 15 महिला शामिल थी। ये 2018 के MPPSC का प्री वाला है। इसमें जैसे ऑप्शन नंबर है कि कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा टेलीफोन। इसमें देखें कि भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश MP के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। जो बैनगंगा नदी है, तो बैनगंगा नदी में 1972 में इसका शुभारंभ किया गया था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांध है। ये रहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती मनाई गई। आगे देखिए, इसमें यह है कि गोंड कला के संदर्भ में इसकी कि गोंड कला मंडला जिले के प्रसिद्ध गोंड आर्ट को विशेष पहचान मिलती है। भारत के साथ साथ इसके विश्व में भी इसकी पहचान मिली। गोंड जनजातियों द्वारा बनाई गई इसमें कलाकृतियाँ शामिल होती हैं। इसमें रहता है कि गोंड उसमें रहता है उकेर कर बनाई जाती हैं, लेकिन जो बाघ प्रिंट रहता है तो उसमें थापा मार के बनाई जाती है। GI टैग मिला है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक जिला एक उत्पाद योजना में इसको शामिल कर लिया गया है। तो इसके अब ये रहेगा कि एक जिला एक उत्पाद में शामिल होगा तो पूरे भारत में इसका प्रसार होगा। आगे देखें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो चली तो भी 1000 रुपये दिया जा रहा है और अक्टूबर माह से 1250 और आगे बढ़ा करके इसको 3000 कर देंगे। आगे देखें, इसमें एक जिला एक उत्पाद के रूप में जो धार जिले की पहचान रही बाघ प्रिंट, तो बाघ प्रिंट को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद जैसे एक बार जो अर्जेंटीना की कंपनी रहती रेक्सोडेनिया, तो उसको भी इसका प्रसार वहाँ भी किया जाता है अर्जेंटीना में। बाघ प्रिंट जैसे रहते थे विदेश में बनाई भारत की पहचान,
उसमें रहता है कि हाथ से मुद्रित के द्वारा, जैसे एक व्यक्ति ये बैठा तो एक कपड़ा रखा, कपड़ा में एकदम थापा मार के बनाता, लकड़ी का थापा मार मार के, तो थापा मार रहा है, फिर इसके बाद बनाने के बाद इसको बाज़ार में बेच देगा। इसमें सोलर सिटी सांची में जो स्थापित हो रहा सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी, तो उसके अंतर्गत 8 मेगावाट के विद्युत उत्पादन किया जाएगा। 8 मेगावाट। इसमें जैसे है कि माँ शारदा मंदिर कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा सतना में। अब तो मैहर जिला में आ जाएगी। और जो ये वाला है ये पहाड़ी है, ये वाली पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी, जो कि विंध्याचल पर्वत का भाग है। आगे देखिए सोलर सिटी के अंतर्गत ही है, तो सोलर सिटी में कितनी सारी सुविधा स्थापित कराए जाएंगे। भवनों के ऊपर जो रहेगा तो रूफटॉप सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें जो कार्बन इमेजिन है, तो कार्बन इमेजन में कमी आएगी और कुल मिलाकर जो विद्युत ऊर्जा की बचत होगी। इसके बाद इसमें है कि कार्बन ऑडिटिंग भी यहाँ स्थापित की जाएगी, जिसके द्वारा 2 काम करेगा, एक तो ऊर्जा प्रबंधन का कार्य करेगा, दूसरा ऊर्जा दक्षता के रूप में काम करेगा। और जो कार्बन उत्सर्जन की कमी में आएगी तो 14,324 टन के कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। जब कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है तो कार्बन स्पेस बढ़ जाता है। सोलर सिटी के रूप में बनने जा रहा है भारत का हब। तो सोलर सिटी के रूप में 8 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। और दूसरा सोलर रूफटॉप जैसे रहेंगे तो भवनों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, गवर्नमेंट भवनों या प्राइवेट दोनों में लगाए जाएंगे। एनर्जी ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट दो प्रकार के काम करेगा। पहला ऊर्जा दक्षता, दूसरा ऊर्जा प्रबंधन। जो घरेलू उपकरण हो गए, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जो 2014 में भारत सरकार के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की स्थापना की जाएगी यहाँ से। और जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ऊषा अभियान चला, तो लोगों को जागरूक करने के लिए ऊर्जा दक्षता अभियान के शुभारंभ किया। दूसरे यहाँ जैसे अपग्रेड परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। मातृ वंदना योजना के तहत मध्य प्रदेश को मिला पहला स्थान, जो कि 44 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला। एशियन गेम्स जैसे 2023 में जो आयोजित हो जा रहे हैं, इनका आयोजन चीन में किया जाएगा, जिसमें एमपी के 19 खिलाड़ी और 11 बाहरी खिलाड़ी शामिल होंगे। सांची सोलर सिटी, ये सांची सोलर सिटी के रूप में तो वर्तमान जो एमपी की रिन्यूएबल एनर्जी है तो 6,100 मेगावाट है। और 2027 तक मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट है कि 20,000 मेगावाट हो जाए। तो एक रीवा में सौर परियोजना है, फिर इसके बाद मेगा जो सोलर फ्लोटिंग परियोजना है, तो एक तमिलनाडु बन रही, अब बाकी एमपी की तो ओंकारेश्वर में है 600 मेगावाट, फिर एक भिंड में बन रही 1400 मेगावाट की। और आगे चल के जैसे शाजापुर, नीमच और आगरमालवा में 1500 मेगावाट, फिर आगे चल के जो बड़वानी खंडवा खरगोन में तो 5,000 मेगावाट। और जो एमपी सरकार के कहना है 1500 मेगावाट की सोलर फ्लोटिंग परियोजना निर्माणाधीन है, और आगे बनेगी।